बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 12 क्लास न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले बच्चे चैप्टर 1 2 9 10 हमने अपलोड कर दिया है और ये अपडेट बुक के अकॉर्डिंग न्यू अपडेट चेंजिंग हुई है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर बच्चे हम इंशाल्लाह सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका दूसरा नाम जो है वो एंटी डेरिवेटिव्स भी होता है, यानी इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते होते हैं, ठीक है। एंड इंडेफिनेट इंटीग्रल भी इसके अंदर होते हैं और डेफिनेट इंटीग्रल भी होते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल वो होते हैं, ये इनडेफिनेट है। अगर यहाँ पे लिमिट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 लिमिट आ जाए तो ये डेफिनेट इंटीग्रल बन जाता है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि फंक्शन एफ इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन। किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव वो होता है अगर आप उसका डेरिवेटिव यानी एफ डैश ऑफ एक्स ये डेरिवेटिव है तो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए। यानी अगर देखें ना कि अगर हमारे पास ये डेरिवेटिव है जब इसको इंटीग्रेट आप करोगे, इस डेरिवेटिव को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यानी वो फंक्शन खुद आ जाएगा। ये डेरिवेटिव को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर वो खुद आ जाए। इसका मतलब क्या है, वो क्या होता है हमारे पास है एंटी डेरिवेटिव। इसकी मेन जो डेफिनेशन जो आप दूसरे वर्ड्स में कर सकते हो, ये आप देखें यहाँ तक भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द फंक्शन फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशंस, ठीक है। वो जो प्रोसेस होता है जो रिकवरिंग करता है फंक्शन को दोबारा एफ ऑफ एक्स में बनाने के लिए, उसे एंटी डिफरेंशिएशन कहते होते हैं। बाकी एक और डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी, यानी इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन या इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव्स। प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग अ फंक्शन फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव तो इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। तो ये बच्चे कुछ डेफिनेशंस हैं, आपने इनको याद कर लेना, ठीक है जी। अब हम चलते हैं यहाँ पे, वो एक और डेफिनेशन हमें बता रहा है इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। लेट करते हैं हमारे पास f एक एंटी डेरिवेटिव है ऑफ एन इंटरवल i। द सेट या फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंडेफिनेट इंटीग्रल। अब f ऑफ x है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x ही हम इंडेफिनेट इंटीग्रल लेंगे। फॉर एग्जांपल देखें ये f ऑफ x है, ठीक है। जब इसका हमने ये इंडेफिनेट इंटीग्रल लिया और साथ में क्या लगाएंगे, dx लगाएंगे। यानी अगर x है तो विद रिस्पेक्ट टू x उसको एंटी डेरिवेटिव हम लेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस क्या आएगा, सी आ जाएगा। यानी सी जो है ना वो आर्बिट्रेरी है, कांस्टेंट के तौर पर हम इसको लेते होते हैं। अब यहाँ पे जो नोटेशंस हैं ये थोड़ा सा माइंड में रखना है कि सिंबल जो है, ये वाला जो सिंबल है इसे कहते हैं इंटीग्रल साइन। जब भी हम क्वेश्चन के अंदर ये वाला सिंबल यूज करेंगे उसे कहेंगे इंटीग्रल साइन। और ये एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंडेफिनेट इंटीग्रल, इसे कहते हैं जी ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तीसरे नंबर पर है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इनसाइड द इंटीग्रल साइन इज इंटीग्रेंड कहलाता है। फंक्शन ये जो इनसाइड होता है ना, ये एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, इनसाइड द इंटीग्रल साइन ये इंटीग्रेंड कहलाता है, ठीक है जी। चौथे नंबर पर है सिंबल जो डी एक्स हम यूज कर रहे हैं, ये वाला ये डिफरेंशियल है ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी एक्स का ये क्या है, डिफरेंशियल है। जैसे एक्स होता है जब उसको डिफरेंशियल करते हैं तो वो क्या बन जाता है, डी एक्स बन जाता है। अगर वाई होता है तो उसको डी वाई कर देते हैं, ये डिफरेंशियल बन जाता है, ठीक है जी। हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी डिफरेंशियल के क्वेश्चंस किए थे। अब बच्चे 5वें नंबर पर आता है कि एफ ऑफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका मतलब ये समझ जाए, ये जो बड़ा एफ ऑफ एक्स लिखा है इसका मतलब एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ठीक है जी। ये किसके इक्वल होता है जी, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो जहाँ भी अब बड़ा एफ लिखा होगा आप समझ जाएं कि ये क्या है जी, ये एंटी डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेशन को शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो सी है ना वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जब भी हम क्वेश्चन लेंगे, जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो भाई हम ये जो सी है इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। अब बेसिक रूल्स हैं, बाकी हमें आइडिया है कि जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे जो कांस्टेंट होता है वो स्टार्ट में आ जाता है और जब प्लस या माइनस हो रहे होते हैं तो इंटीग्रेट सेपरेट रूल यानी सेपरेट लगती होती है। और इसके अंदर एक पावर रूल होता है,
देखिए फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जिसको चैप्टर नंबर 2 के सारे फार्मूले आते हैं वो चैप्टर 3 के फार्मूले सारे कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये एंटी है, क्योंकि उसका उल्ट है। तो x की पावर अगर n है तो इसका मतलब क्या है, हमने डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा था पावर रूल, x की पावर n वो क्या होता था, n स्टार्ट में आ जाता था और एक कम हो जाता था। इसमें क्या करना है, आपने वो जो n है ना उसमें +1 कर देना है और वो नीचे भी +1 कर देना है। यानी जो x की पावर n है तो इसका मतलब क्या है, उसमें एक जमा कर देंगे और वही n+1 जो पावर होगी उसको नीचे भी ले आएंगे। ठीक है जी। तो ये रूल आपने लाजमी याद रखना है, लेकिन शर्त ये है कि इस x का डेरिवेटिव भी आगे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर जनरल पावर रूल की मैं बात करता हूँ, f(x) का आगे डेरिवेटिव भी होना चाहिए। तो याद रखें पावर रूल तब लगता है अगर जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल f(x) है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। ठीक है जी। और इसी तरह बच्चे रूल नंबर 4 है, अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और नीचे f(x) है, फॉर एग्जांपल 1/x है तो 1/x से x का डेरिवेटिव होता है 1, तो इसका मतलब है ये ln x के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे 1/f(x) है तो f(x) का डेरिवेटिव f' आगे होगा तो फिर इस पे ln f(x) फार्मूला हम इंटीग्रेट कर लगाएंगे। ठीक है जी। कब होता है जी, जब हमारे पास वो यानी लॉग कब लगेगा, जब उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होना ज़रूरी है। अब कुछ यूज़फुल फार्मूले हैं कि जब बच्चे इंटीग्रेशन हमने डेरिवेटिव किया था कांस्टेंट का 0 होता था, इंटीग्रेशन में 0 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उल्ट देखें, x का 1 डेरिवेटिव होता था, अब 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस c तो लगना है। पावर रूल फिर मैंने आपको बता दिया ऐड करना है। अब जब ln x होता था उसका होता था 1/x, अब 1/x से क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। e की पावर x ये सेम है, ठीक है। e की पावर x ln a होता था, अब हम उसको डिवाइड कर देंगे। साइन का cos x होता था डेरिवेटिव में, अब cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यानी साइन का होता था ना डेरिवेटिव cos, लेकिन यहाँ पे cos का क्या हो जाएगा, साइन। अब जब cos का माइनस साइन होता था लेकिन साइन का हमारे पास माइनस cos होना, ये याद रखें, वहाँ cos का माइनस साइन था, यहाँ साइन का माइनस cos है। tan का होता था सीकंड स्क्वायर x, लेकिन यहाँ सीकंड स्क्वायर x का tan x है। कोट का माइनस को सीकंड स्क्वायर, को सीकंड स्क्वायर x का माइनस कोट x, जुबान याद करें। सीकंड का सीकंड x tan x और यहाँ सीकंड x tan x अगर आ जाए उसका सीकंड x बनेगा और यहाँ इसका है तो ये मौजूद है। ठीक है जी। अब मज़ीद देखें, अगर साइन इनवर्स का हमारा डेरिवेटिव है तो अगर इंटीग्रेट ये करना पड़े तो हम ये लिखेंगे। इसी तरह सीकंड इनवर्स x का ये डेरिवेटिव था, अगर हमें क्वेश्चन में ये दे दी जाए तो हम उसको सीकंड इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रेट के दौरान। tan इनवर्स का ये 1 और 1 + x² होता था, तो अब इस ये आ जाए तो हम ये यूज़ करेंगे। बाकी और भी जितने भी डेरिवेटिव के फार्मूले हम यूज़ कर रहे थे, हमने याद किए, उन सब को हम उल्ट कर देंगे तो हम इंटीग्रेशन ईजीली निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो ये बेसिक थे, कुछ ये एग्जांपल्स हैं, ये खुद देख लीजिएगा। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके बच्चे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ऑल एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच डेरिवेटिव। यानी हर डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेट इसको करना है कि इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव का इन्वर्स होता है, उल्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, थारोली देखते हैं कि सबसे पहले बच्चे इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है कि जी यहाँ पे इंटीग्रेट यानी एंटी डेरिवेटिव यहाँ पे यूज़ कर देना है। ठीक है जी। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, dy/dx। अब हमारा dx है क्योंकि वेरिएबल x है तो यहाँ पे आपने dx ही यूज़ करना है, इक्वल का साइन यहाँ पे लगा दें। ठीक है। अब इस साइड पे भी आपने इंटीग्रेट करना है, लेकिन ये जो 100 है ना ये कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर रख लेना है, x की पावर 4 और dx लगा देना है। ये है इंटीग्रेशन, ज़रा ध्यान से समझना है। अब ये जो dx से कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ना ये सारा हमारा क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। यानी ये d/dx और dx और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि हमने d जैसे होता है ना, एक y है उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो बनता है dy/dx, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, y। अब इंटीग्रेट मतलब ये जो निशान है और ये है, इसका मतलब ये है इंटीग्रेट, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ये y में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जिस तरह हम y का डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx, तो dy/dx किस में चेंज हो जाएगा, y में, क्योंकि ये dx है ये डेरिवेटिव था तो d/dx हमारा ख़त्म हो जाएगा और ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा।
अब इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि जो हमारा फंक्शन होता है, जो वैल्यूज़ होती है उसको बढ़ाते होते हैं, उसको खोलते हैं, उससे बड़ा करते हैं, बड़ा एरिया मालूम करते हैं। ठीक है जी, 100 आ जाएगा। अब पावर रूल हमने पढ़ा है कि जो पावर होती है उसमें 1 प्लस कर देते हैं और वो नीचे भी होता है। ठीक है जी, +1 जो डेरिवेटिव में होता था ना पावर स्टार्ट में और एक कम करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर ऐड करनी है 1 के साथ और नीचे भी करनी है। फिर इसका भी आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। इस पर पावर रूल तब लगता है जब ये जो x है ना इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, फिर पावर रूल लगता है। तो इसका डेरिवेटिव आगे 1 मौजूद है, इस वजह से पावर रूल लगेगा और यहाँ पे आपने c लिखना है। अब बच्चे मज़ीद यहाँ पे हल करना चाहें तो 100 ओवर आ जाएगा 5 और x की पावर 5 प्लस आ जाएगा यहाँ पे c। अब देखिए मज़ीद इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो 20 x की पावर आ जाएगा 5 प्लस आ जाएगा c। ठीक है जी, अब ये हमारा आंसर है, इसके अलावा इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं। लो जी, अब मज़ीद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलें जी, इंटीग्रेट करेंगे dy/dt और देखो t वेरिएबल है तो dt यूज़ करना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे ऐसे और सारे को लिखेंगे 2 + 24 t की पावर 3 - 10 t की पावर 4। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे dt। अब ये जो है ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये तो हमारा y में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखें अब सेपरेट भी कर सकते हो ऐसे, कैसे जी, 2 और dt। ठीक है, ये 2 को बाहर निकाल लेते फिर भी ठीक था। फिर 24 कांस्टेंट है t की पावर 3 और dt। उसके बाद -10 स्टार्ट में कांस्टेंट है ना t की पावर 4 और dt, यानी सेपरेट सेपरेट कर दें। अब y इक्वल टू देखें ये 2 कांस्टेंट था, ये 2 ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो 1 था ना उसका जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो बनता है t। देखें कांस्टेंट जो होता है ना, कांस्टेंट फार्मूले याद करें, उसकी अगर इंटीग्रेट की जाए उसके साथ क्या आ जाता है, x आ जाता है। जैसे x का डेरिवेटिव लेते थे तो 1 आ जाता था, तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यानी 1 का यहाँ पे t के थ्रू है तो t आ जाएगा। अब मज़ीद 24, अब पावर क्या है, इंटीग्रेशन है, ये डेरिवेटिव नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखें। +1 और +1 करते होते हैं। ठीक है, आप इसको ज़ुबानी भी करते हैं, t की पावर 4 और 4, फिर भी कोई मसला नहीं है। अभी छोटे छोटे सवाल हैं, ज़रा हम इसको सही से कर लेते हैं और बाकी फिर हम ज़रा उसको फिर डायरेक्ट भी कर लेंगे। y इक्वल आ जाएगा 2t + 24/4 t की पावर 4 -10 ओवर 5 t की पावर 5 आ जाएगा। लो जी, अब +c भी तो यहाँ पे हमने लिखना था। जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो +c जो है कांस्टेंट के तौर पे भी आपने लाजमी लिखना है। ये बच्चे इंटीग्रल जो होता है ना इनडेफिनेट, उसमें +c हमें लिखना होता है। जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें नहीं लिखना होता, जिसके अंदर इंटीग्रेशन में वैल्यूज़ आती हैं उसमें हम c यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 2t + 6t की पावर 4 - 2t की पावर 5 प्लस क्या आ जाएगा c। ये बच्चे हमारा आंसर है। ठीक है जी, लो जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता फाइंड ईच इंडेफिनेट इंटीग्रल, चेक आंसर बाय डिफरेंशिएटिंग। कहता है डिफरेंशिएटिंग करके आपने चेक भी करना है, आंसर को डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग चेक भी करना है और इसको इंटीग्रेट भी करना है। अब ये इंडेफिनेट इंटीग्रल होते हैं, तो चलें जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे सोल्यूशन के दौरान यहाँ पे जो हमने काम करना है इंटीग्रेट इसको करना होगा। अब इंटीग्रेशन के लिए इक्वल का साइन लगा दें। ठीक है जी, अब मैंने लिखा 1 dt + 2 और t dt। इसको इंटीग्रेट जब मैं करूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा t, तो कांस्टेंट का t आएगा, ये हमारे पास dt है, और ये t जो है इसका क्या होगा 1 + 1/2, यानी ये t²/2। समझ आ जाएगी ना कि t पर 1 है तो 1 + 1/1 + 1, यानी ये 2/2 बन जाएगा। पावर 1 हो तो ज़्यादा कर दें, नीचे भी ले जाएं, डायरेक्ट कर दें आप, +c। ये हमारा जवाब है। अब इसको चेक करना है। अब चेक उसने कहा था ना चेक भी करें, यहाँ पे लिखा है चेक आंसर बाय डिफरेंशिएशन। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, तो चेक के लिए हमें करना होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इसका डेरिवेटिव लें, क्या दोबारा वही बनता है, ये चेक करना है। तो चलें जी, मैंने इसका डेरिवेटिव लिया d/dt, t प्लस ये 2 से तो कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसका मतलब है यहाँ से मैं अगेन लिख देता हूँ t + t² प्लस आ जाएगा c आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव जब हमने लेना है, अभी चले मैंने अभी ऐसे ही लिखना है ये, ठीक है।
अब डेरिवेटिव जब हमने यहाँ पे लिया, टी का डेरिवेटिव बनेगा 1 और टी स्क्वायर का मतलब 2 स्टार्ट में और ये एक पावर 1 और सी का 0। अब देखिए वही बनेगा जो हमें गिवन था, तो ये हमने क्या कर दिया जी, चेक भी कर दिया, चेक हो गया आंसर। ठीक है जी। लो जी दूसरे पे आते हैं। यहाँ पे कहता है सबसे पहले मैंने क्या करना है, डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। देखें 3 है, u की पावर ये 2 है तो क्या हो जाएगा 3/3, फिर 4 है, u की पावर क्या हो जाएगा 2/2, तो लिखा जा सकता है डायरेक्ट। लो जी ये इंटीग्रेशन हो गई है कि u था, पावर क्या है 1 थी ना, तो एक जमा हो जाएगी तो 2/2 आ जाएगी, पावर 2 है प्लस 1 होगी 3/3 आ जाएगी। तो ये इतना आप समझ जाएंगे। तो 3 से कैंसिल होने के बाद u की पावर 3 प्लस 2 2 4 और 2u स्क्वायर प्लस आ जाएगा c। इसका मतलब है कि हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। चेक करते हैं। चेक के लिए क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि u वेरिएबल है। चलें जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ d/du u की पावर 3 प्लस 2u स्क्वायर प्लस c। डायरेक्ट करते हैं, यानी बजाय कि आप इस पर सेपरेट अप्लाई करें, ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। 3u स्क्वायर 2 2 4u c का 0। देखें यही बन गया हमारा। ठीक है जी। तो ये हमने चेक करना होता है। चलें जी अब हमारे पास है थर्ड, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन इसकी हम कैसे करेंगे, 100 है तो चलें जी 100 कांस्टेंट था, x की पावर 8 dx क्या बनेगा 100, x की पावर 8 है तो 9 ओवर क्या बन जाएगा 9 प्लस क्या बन जाएगा c बन जाएगा। अब ये हमारा जवाब है। चेक कर लेते हैं। चेक डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x वेरिएबल है तो 100/9 तो d/dx और x की पावर 9 और d/dx c। तो ये 100/9, ज़रा गौर करें, 100/9 ये पावर स्टार्ट में एक कम हो जाएगी और इसका 0। इसका मतलब 9 से कैंसिल होने के बाद 100 और ये जो x है इसकी पावर है जी 8। इसका मतलब है देखिए वही हमारा बनेगा जो था। इसका मतलब ये भी चेक हो गया। लो जी चौथे नंबर पर है, इसकी बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 2x -2 है, 2 कांस्टेंट कर लें, x की पावर -2 dx प्लस 3 x की पावर -3 dx। अब क्या करना है 2, लो जी इंटीग्रेशन लेंगे, पावर में एक जमा कर देंगे ऐसे। ठीक है जी, -2 + 1, इस तरह 3 x की पावर -3 + 1 और -3 + 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा c। अब देखें ये तो हमारे पास 2 है, नीचे आ गया -1 x की पावर -1, ये 3/-2 x की पावर -2 प्लस क्या आ जाएगा c। इसको मज़ीद अगर लिखना चाहें तो ये -2/x हो जाएगा और ये प्लस माइनस चले ये भी माइनस हो जाएगा, 3/2x² हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। इसको अगर चेक करना चाहें डेरिवेटिव ले लें तो चले मैं यहाँ डायरेक्ट डेरिवेटिव बात करता हूँ कि इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा। अब डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है। अब ज़रा देखें ये जो पावर 1 है ये ऊपर जाके क्या होगी -1, तो -1 स्टार्ट में एक कम हो जाएगा जब डेरिवेटिव लेंगे। -3/2 पावर क्या है 2, ऊपर जाके -2 स्टार्ट में और एक क्या हो जाएगा इसमें से कम हो जाएगा प्लस c। तो इसमें अब वही चीज़ बनेगी, देखिए माइनस प्लस 2x -2 माइनस फिर प्लस 2 से कैंसिल 3x की पावर -3। अब यही चीज़ देखें वही है, तो इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया है, चेक भी हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आई हमारे पास 3x + 3 की पावर x और x की पावर 3 है, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो सिंपल है, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले बच्चे इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं कि हम इक्वल का साइन लगाएंगे और जो 3 है ना वो कांस्टेंट है और x और यहाँ पे आ जाएगा dx। इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते हैं 3 की पावर x dx, इसी तरह इंटीग्रेशन x की पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा dx। नेक्स्ट क्या काम करना है, देखिएगा कि x जो होता है पावर रूल अगर लगाया जाए तो x की पावर 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा। इसी तरह प्लस a की पावर x का फार्मूला क्या होता है, a की पावर x खुद होता है, ठीक है जी, और ln
3, यानी अगर हो ना यानी a की पावर x तो a की पावर x और ln a होता है। इसी तरह 3 की पावर x यानी a हमारा क्या है 3 है, तो 3 की पावर x ओवर ln क्या बन जाएगा 3, और यहाँ पे x पावर 3 है तो x पावर 4 ओवर 4 प्लस कितना बन जाएगा जी c बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसको मज़ीद हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं 3 ओवर 2 x स्क्वायर प्लस 1 ओवर ln 3 और 3 की पावर x प्लस 1 ओवर 4 x की पावर 4 प्लस c। तो ये इसका बेसिकली आंसर बन जाए। सवाल को ज़रा देखना है। अब ये x स्क्वायर है, ये x प्लस 1 और x है, इसको क्या किया जाए, पहले इसको ना हल कर देते हैं। देखें x स्क्वायर को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर क्या बन जाएगा 3, जब x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई ये एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा x, एक x कैंसिल ऊपर x और यहाँ पे आ जाएगा tx। बाकी इसको इकट्ठा भी इंटीग्रेट कर सकते हो, सेपरेट ले जाकर भी कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे सवाल हैं। आप इनको इकट्ठा होने की बजाय आप इनको सेपरेट ही हल करें। x की पावर 3 जो था वो 4 हो जाएगा, 4 ओवर 4, x की पावर 1 है तो 2 ओवर 2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। मजीद इसको मैं लिख देता हूँ x की पावर 4 ओवर 4 प्लस x स्क्वायर ओवर 2। आगे इसको हल करने की ज़रूरत नहीं होती है, यही आंसर है। लो जी बच्चे, अब हमारे पास थर्ड है। इसको देखें, यहाँ पे स्क्वायर है और कहता है y जो है ना वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो बच्चे फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा a प्लस बी का स्क्वायर का। तो इंटीग्रेशन और यहाँ पे फार्मूला a स्क्वायर प्लस b। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट्स नहीं है, ये भी ज़रा गौर करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a और यहाँ पे हो जाएगा b, और जो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास डी वाई भी सबके सामने मौजूद है। चलें जी, नेक्स्ट हमारा काम क्या है, इंटीग्रेशन लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा y प्लस, अब देखें ये 1 ओवर वाई स्क्वायर बन जाएगा प्लस, अब ये तो हल नहीं होंगे लेकिन इसको ऐसा करते हैं 2y की पावर ये जो स्क्वायर रूट से ये बन जाएगा 1 ओवर 2 और ये जो है ये बन जाएगा y की पावर -1। ठीक है जी। चलें जी, अगले स्टेप में फिर इसको हल करते हैं। अभी इंटीग्रेशन नहीं लेना, पहले इसको हल कर लेना है। y प्लस ये जो स्क्वायर है ये ऊपर ले जाएं पावर को, इंटीग्रेशन लेने में आसानी होगी। नीचे वाला अगर पावर के अंदर है ना तो यानी पावर 2 है तो उसको ऊपर ले आएं। अगर नीचे पावर 1 है, देखें ना, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 ओवर x आ जाए तो इसकी इंटीग्रेशन तो ln x होती है। तो अगर पावर 1 हो फिर ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पावर जो है स्क्वायर में है फिर ले जाएं। इसको क्यों लेकर गया, इसके साथ हल करने के लिए। ठीक है जी। अब +2, क्योंकि ये चीज़ें माइंड में रखनी है, जो चीज़ें हैं ना ये क्यों ऊपर लेके जाते हैं, अगर ऐसी चीज़ें माइंड में होंगी तो सवाल आ जाएंगे। 1 ओवर 2 -1, ये पावर ऐड हो जाएगी, लो जी dy। अच्छा, मज़ीद एक स्टेप हो जाता है, लो जी y प्लस y माइनस क्या आ जाएगा 2 प्लस 2y, एलसीएम लेंगे तो 2 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा dy। अब इसके इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। y की इंटीग्रेशन बनेगी डायरेक्ट y स्क्वायर ओवर 2, सेपरेट ना करें, डायरेक्ट कर दें। y माइनस 2 का मतलब क्या है, देखें y माइनस 1 ओवर -1, वो कैसे, जब -2 प्लस 1 करोगे तो -1 बन जाएगा, फिर 2 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1, ये चले मैं ऐसे लिख देता हूँ -1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस c भी यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है जी। अब अगला काम क्या है, y स्क्वायर ओवर 2, ये जो माइनस है ना ये इधर ले आए और जो y माइनस 1 है उसको बटे में ले आए, पावर यानी जवाब के अंदर प्लस में होनी चाहिए। अब ये जो -1 ओवर 2 प्लस 1 है, इसको जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 तो ये 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 ओवर 2। चलें जी, +2 y की पावर 1 ओवर 2 और ये भी 1 ओवर 2। अब ये 2 से कैंसिल नहीं होना क्योंकि बटे का बटा है, तो इस सूरत में हमारे पास बनेगा y स्क्वायर ओवर 2 प्लस, इसको पहले लिखेंगे, देखें 2 2 4 और ये जो y का स्क्वायर रूट्स ये पहले लिख दें और माइनस बटे वाला बाद में रख दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा जी, आंसर बन जाएगा। बाकी एलसीएम लेना कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन हो गई है।
लो जी, चौथा पार्ट से बड़ा सिंपल है। देखें ये अब ये दो चीज़ें कटिंग भी नहीं हो सकती, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें फिर डिवाइड कर दें, ऐसे काम चल जाएगा। चले मैं ऐसे करता हूँ, x जो है ना ये 1/2 और ये जो x है, चलें अभी इसको ऐसे रखते हैं और यहाँ पे क्या है x है और ये क्या है dx है। अच्छा अगला काम क्या है, चाहे इसको ऊपर ले जाएं पहले, चाहे इसको हल कर लें। इसकी पावर 1 है, इसको मैं अगर ऊपर लेके जाता हूं तो 1/2 - 1 ये बटा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। अगला स्टेप क्या है जी, यहाँ पे x की पावर 1/2 - 1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, x + 2 और क्या आ जाएगा यहाँ पे dx आ जाएगा। इसको मज़ीद हल करते हैं, x - 1/2 जब इस x के साथ आप प्लस करोगे तो यहाँ प्लस पावर में चला जाएगा और +2x - 1/2 ये ब्रैकेट के साथ यहाँ पे क्या लगा दें, dx लगा दें। ठीक है जी। अच्छा अगला स्टेप क्या है, x की पावर ये अगर एलसीएम लोगे ना 2 तो ये 1/2 बन जाएगा और +2 ये x की पावर -1/2 है, इसको ऐसे ही रहने दें। ओके जी। अब लो जी, अब इंटीग्रेशन ज़रा सेपरेट कर लेते हैं। x की पावर 1/2 dx +2 x की पावर -1/2 dx। लो जी बच्चे नेक्स्ट, अब पावर रूल लगाना है। x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, 2 x की पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1 प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब देखें ये बनेगा x की पावर 3/2 और जो नीचे 3/2 बनेगा वो बन जाएगा 2/3। ओके जी, समझ आ गई है। अब यहाँ पे प्लस है 2, x की पावर ये बनेगा 1/2 एलसीएम लेने से, तो नीचे वाला जो 1/2 है इसको भी चलें मैं अब कर ही देता हूँ, यहाँ पे 1/2 + c। एक स्टेप और कर लेते हैं। लो बच्चे यहाँ पे बनेगा 2/3, x की पावर 3/2, ये 2 2 ज़र हो जाएगा 4, x की पावर 1/2 + c। अगर इसको मज़ीद लिखना चाहें लिख सकते हो, कैसे जी, 2 की पावर 3, ये 3/2 का मतलब है x बाहर और x का जज़र और +4 ये x का जज़र + c, इतना काम कर सकते हो। ठीक है जी। चलें जी, पांचवा है। लो जी बच्चे इसको हल करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन में ना चीज़ों को देखना पड़ता है। अब ये जो है ऊपर देखें x + 1 है, नीचे x + 2 है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव भी ऊपर नहीं बन सकता। तो हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा करते हैं कि नीचे वाले जैसा ऊपर वाला बना लेते हैं। अब ऊपर x + 1 है, लेकिन ऊपर अगर x + 2 बनाया जाए कहीं ना कहीं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस सवाल को देखें तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखें अगर हमारे पास नीचे क्या है जी, x + 2 का स्क्वायर रूट्स है, ऊपर x + 1 है, मैं क्या करता हूँ x + 1 के अंदर मैं इसको ऐसे करता हूँ 2 - 1 कर लेता हूँ, क्योंकि जगह 2 में से अगर 1 निकालेंगे तो 1 बनेगा, तो x + 2 इस जैसा बन जाए। आप क्या करें, x + 2 - 1, 2 - 1 कर लें। या एक और स्टेप है, आप x + 1 है ना, अगर आपने कहना कि मैंने 2 बनाना है तो आप उसमें 2 प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें, ये x + 2 ये वाला हो जाएगा और 1 - 2 यानी ये -1 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, यानी खुद से इसमें 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और 2 - 1 भी लिख सकते हो और 2 - 1 1 ही होता है। ये क्यों किया, ताकि नीचे वाला बन जाए। देखें ज़रा, x + 2 और x + 2 का स्क्वायर रूट्स, इसको मैं सेपरेट लिख सकता हूँ, यानी इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। और ये जो है ना -1 ओवर x + 2 स्क्वायर रूट्स, इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये आसानी हो जाएगी। अब ये हमने पढ़ा है, ये वाला गौर करें ज़रा, ये हमने पढ़ा है कि अगर 2/2 का स्क्वायर रूट्स हो सेम हो तो वो इसके इक्वल होता है रैशनलाइजेशन करने के बाद। अब ऊपर भी x + 2 है, नीचे भी x + 2 है, लेकिन नीचे स्क्वायर रूट है, ऊपर 2 है, तो इस सूरत में मैं इसको लिख सकता हूँ x + 2 का स्क्वायर रूट। ओके जी, और dx सेपरेट कर लें और यहाँ पे x + 2 का स्क्वायर रूट ऊपर जाके -1/2 dx, क्योंकि ना इसमें कोई फार्मूला लग सकता है, इसको पावर को ऊपर लाएं और इस वाले को पावर को भी आपको ऊपर लाना पड़ेगा, यानी पावर में लेना पड़ेगा। चलें जी, मैं ऐसे लिखता हूँ x + 2, तो पावर रूल लगाना ना, तो इस वजह से पावर में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ तक काम करना पड़ेगा x + 2 -1/2 dx। आगे वही इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो चलें जी, x + 2 क्या बनेगा 3/2
वन प्लस टू प्लस वन करें ना, एलसीएम ले लें, 3/2 बनेगा। जुबानी याद कर लें, 1/2 में जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो 3/2 बन जाता है। नहीं पता चलता है इसमें +1 ऐड कर लिया करें, वो स्टेप अजाफी होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है पेपर में, तो आप इसको डायरेक्ट कर लिया करें, ठीक है जी। -x+2, अब देखिए -1/2 में जब मैं +1 करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस c। ओके जी, तो ये डायरेक्ट कर लिया करें, क्योंकि वो पता ये पावर रूल लगा है, +1 के नीचे भी किया वो 1/2 बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3x+2, और यहाँ पे बनेगा 3/2, माइनस ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, x+2 1/2 प्लस c। मज़ीद लिखना चाहें तो 2/3x+2 3/2 -2, इसको स्क्वायर रूट्स में लिख दें। हाँ, इधर वाले को भी लिख सकते थे, लेकिन x+2 बाहर आ जाएगा तो वो फिर ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा, ये वाला ज़्यादा बेस्ट है। अगर लिखना चाहें तो मैं वो भी आपको बना देता हूँ, तो 2/3 और x+2 सेपरेट और x+2 ऐसे, ठीक है जी। तो यानी इस तरह भी लिखा जा सकता है, वरना ऐसे आई थिंक जवाब नहीं है, तो जवाब ये वाला बनेगा, ठीक है जी। तो ये लिखना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, ये ज़्यादा बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का e⁻x प्लस e⁻−x/3 अगर बटे में हो e⁻3x dx, तो वी टेक हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा फार्मूला, a + b की पावर अगर 3 हो तो बेटा जी हमारे पास होता है a³ जमा 3a² और जमा 3ab² और प्लस b⁻3। मैं ये फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। अब हमारा a ये है और b ये है, तो a³ मतलब e⁻x की पावर जब हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। इसी तरह 3a² यानी इसका स्क्वायर बन जाएगा 2x, और b यानी हमारे पास यही रहेगा, फिर 3ab² और यहाँ पे b⁻3 बन जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, e⁻3x और प्लस 3 e⁻2x - x इन 2x - x हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2x - x और प्लस 3x, ये भी हम ये पावर जो है ना इकट्ठा कर देंगे। अब 2x - x x हो जाएगा, यहाँ पे -x हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमने यानी इसका फार्मूला अप्लाई किया और ये बनाया, इसको इस फार्मूले की जगह पे हम क्या कर दें जी, एडजस्ट कर देते हैं। फार्मूले की जगह पे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट काम क्या करना है कि जब आपने फार्मूले में पुट कर दिया तो इनको सेपरेट कर लें। सेपरेट कर लिया तो बच्चे यहाँ ये कट होके 1 आ जाएगा, और e⁻x ये पावर जब ऊपर जाएगी तो x - 3x तो -2x हो जाएगा। इसी तरह e⁻−x ऊपर जाके -3x -x -3x -4x, ये -3x ऊपर जाके -3x -6x हो जाएगा। तो अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, इस पर सेपरेट कर देते हैं, 3 कांस्टेंट है और सेपरेटली इस पर इंटीग्रेशन यूज़ करने जा रहे हैं। तो लो जी, हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा x3 ऐसे रहेगा, e⁻−2x और इस -2x का डेरिवेटिव नीचे लिखेंगे यानी -2 बन जाएगा। e⁻−4x और -4x का डेरिवेटिव -4 वो नीचे लिखेंगे, इंटीग्रेशन में नीचे लिखते हैं, ठीक है। और इसकी तरह मतलब e⁻6x जो है उसके इंटीग्रेशन करेंगे, e⁻6 एज इट, और -6 इसका -6 है, बाकी प्लस माइनस 3/2 और प्लस माइनस 3/4 e⁻−4x प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। तो लो जी, क्वेश्चन नंबर 7 है 1/x + 1 + x का स्क्वायर रूट से, जबकि x 0 से ग्रेटर है। हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, 1/x + 1 + x करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस के साथ रैशनलाइजेशन कर देंगे। ऊपर वाला एज इट है, नीचे a + b a - b का फार्मूला यूज़ करते हैं, a² - b² कट कर दें, तो ये बेटा जी हमारे पास 1, तो सिंपल x + 1 1/2 लिख देंगे और ये वाला सेपरेट करके 1/2 मेंशन कर देंगे। x + 1 की पावर 3/2 कैसे बना, 1/2 + 1, इसमें एक जमा करेंगे और वो नीचे भी जमा करेंगे, ठीक है जी। पावर रूल आपको पता है, इंटीग्रेशन क्या करते हैं, +1 और नीचे भी +1, 3/2 अगर ऊपर बन रहा है तो नीचे भी बनेगा, यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो सेम बनेगा। तो इसका मतलब अगर 3/2 है, 2 ऊपर जाके उल्ट जाएगा, यानी 2/3 हम लिख सकते हैं। x + 1 3/2 और माइनस इसको भी 2/3 लिखना था, और इन दोनों से हमने इनको कॉमन भी ले लिया साथ ही, ठीक है। कॉमन भी ले लिया और उल्टा भी दिया, यानी बटे का बटा है तो ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई 2/3 बन जाएगा। तो ये हमारा 7वें का आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। सिमिलर इसी तरह के सारे क्वेश्चन है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
लो जी बेटा जी, 8वां सवाल है कि 7 की पावर ln x dx है, a की पावर ln x x की पावर ln a। अगर हम गौर करें कि एक फार्मूला है कि अगर a की पावर ln x हो नेचुरल लॉग, तो इसका मतलब है वो इक्वल भी होता है x ln a, यानी x ये स्टार्ट में आ सकता है और a यहाँ पे जा सकता है। इसी के अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि 7 ln x है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे x की पावर ln 7 में। तो ये फार्मूला बस आपने याद रखना है कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो ln a x में, तो इसमें अगर हम देखें मज़ीद इसको मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे देखिएगा कि ये एक हमने रूल पढ़ा हुआ है a की पावर ln x, तो इसको e की पावर ln a में लिख सकता हूँ क्योंकि ln और e कैंसिल होके a ln x से ही बचेगा। तो यानी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ e की पावर ln a और ये ln x ऐसा ही है। तो फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी ln a x के हिसाब से, ठीक है जी। तो यानी फिर हम इसको ln ये बन सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। तो ln a x यानी स्टार्ट में आ जाएगा, तो ln a यहाँ पे रिमेनिंग रह सकता है। तो यानी याद रख लें कि अगर ये हो तो ये इसके इक्वल बनता ही बनता है। तो इस सूरत में इस फार्मूले को डायरेक्ट याद कर लें कि ये x यहाँ पे आ जाएगा और 7 जो है ऊपर चला जाएगा। तो 7 ऊपर चला गया x की जगह पर, x 7 की जगह पे आ जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई कर दें, x की पावर है ln 7, पावर रूल लगेगा क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे है। x की पावर ln प्लस 7 प्लस 1 कर देंगे और यहाँ पे ln 7 प्लस 1 कर देंगे प्लस c। तो यहाँ पे x की पावर 1 प्लस ln 7 और 1 प्लस ln 7 ये बन जाएगा। इसका मतलब ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो x की पावर 1 प्लस ln 7 या ln प्लस 7 लिख दें तो वो एक ही बात है। तो ये प्लस c भी यहाँ पे मेंशन करें तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर बच्चे 9 है, 8 के बाद 9, i इक्वल है 2 की पावर log 4x dx। अब इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 दी गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि जिस तरह अगर इसको हम देखें log 4 की पावर x को, log 4 की पावर x, अगर हम एक नया बेस ले आए b तो हम लिख सकते हैं x को ऊपर वाले के साथ और 4 को नीचे वाले के साथ, ठीक है जी। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि देखें अगर हम इसकी जगह पर x की यहाँ पे बेस b ले आए तो 4 के साथ भी बेस b लेकर आ सकते हैं। कोई भी बेस ले आए तो ये फार्मूला इसके इक्वल होता है, यानी x ऊपर वाला ऊपर होगा, नीचे वाला नीचे होगा, ठीक है जी। अब मजीद इसको हम देखें, ये जो 4 है 2 की पावर 2 में बना सकता हूँ, 2 स्टार्ट में आ जाएगा। अब ये 4 ही क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे log 4x चाहिए। पहले मैं इसको हल करने जा रहा हूँ। तो log 4x को हमने जिस तरह ये एक फार्मूला था तो उसके अंदर ही हमने यहाँ पे बेस जो है ना वो नया नंबर ले लिया, ठीक है जी, b। तो 2 की पावर 2 किया तो पावर रूल लगाएंगे, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, log b की पावर 2 आ जाएगा। अब मज़ीद इसको देखें तो हम यानी ये किसकी इक्वल आ सकता है। अब x है और 2 है, जैसा कि अगर ये इसके इक्वल है, क्योंकि फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो log अगर a b हो वो इक्वल होता है log c b और log a, ठीक है जी, यानी c a। तो a और b ऊपर c नीचे, b ऊपर a नीचे और c b इसके अंदर आया। इसी तरह अगर हम इसको देखें कि जी यहाँ पे अगर बेस b है, यहाँ भी बेस b है, यहाँ x है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो x ऊपर होगा 2 नीचे होगा, बेस वाला ख़त्म हो जाएगा, log x ऊपर और 2 नीचे। जिस तरह इस फार्मूले से ये बनता है इसी तरह इससे ये हम बना सकते हैं, ठीक है जी। अब यानी हमारे पास 1/2 log 2x इसकी जगह पर आना है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं log। अच्छा एक और काम करें, ये जो पावर ये जो है ना स्टार्ट में, इसको पावर में ले जाएं आप, पुट इन 1 इक्वेशन 1 में। अब यहाँ पे पुट कर दें तो ये बेटा जी हमारे पास ये 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन log 4x की वैल्यू जो हम ये निकाल रहे थे तो हमारे पास ये निकली है, तो इसकी जगह पर हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/2 यानी ये हमारे पास है और 2 स्टार्ट में यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे ये कैसे है, x की पावर 1/2 log 2 है और ये 2 है, ये इससे हम क्या करें कैंसिल, कैसे कि log 2 है और ये जो पावर है ना ये 2 क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस सूरत में हम लिख सकते हैं ये वाला 1 हो गया, x की पावर 1/2 रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है जी।
कि ये 2 स्टार्ट में है तो ये पावर में चला जाएगा, log 2 क्या हो जाएगा 1, जब सेम होता है 1 हो जाता है। अब इसका मतलब x की पावर 1/2 आ जाएगा, और यानी पावर रूल लगाएंगे तो यानी +1 करेंगे x पर, अगर 1/2 है +1 करने से 3/2 नीचे भी आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, और 3/2 को हम 2 और 3 मेंशन कर सकते हैं। लो जी, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। लो जी, 10वां सवाल है, देखें a की पावर x, a की पावर -x है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो अब इसमें काम करना पड़ेगा, क्या इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है? अगर ये मौजूद है तो हम इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, पावर रूल तो नहीं लग सकता क्योंकि पावर 1 है। अब बेसिकली मैं आपको यहाँ बताता हूँ, अगर x यहाँ पे दिया गया है और x का डेरिवेटिव आगे 1 मौजूद हो तो फिर 1/x को मैं लिख सकता हूँ ना ln x। अगर 1/x की इंटीग्रेशन करें तो क्या होता है, ln x होता है, लेकिन इस शर्त है x का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो अगर नीचे वाले का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो जाए तो इस पर हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिएगा कि देखें a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x और ln a होगा। इसी तरह a की पावर -x का जो डेरिवेटिव है वो a की पावर -x और -ln a होगा। अब इसका मतलब है अगर इसका डेरिवेटिव जो बनता है ये बनता है, लेकिन हमारे पास जो ऊपर है वो ax तो है लेकिन ln a नहीं है। इसी तरह इसका डेरिवेटिव ऊपर जो बनता है वो e की पावर -x बनता है, वो तो है लेकिन -ln नहीं है। इसलिए आपने क्या करना है, ln a से डिवाइड और ln a से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हम यानी ये वाले ऊपर जो डेरिवेटिव हैं इनके बना सकें। तो ln a की पावर x यानी हमने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इसको इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। a की पावर x को पहले लिख लें, ln a बाद में लिख लें, a की पावर -x को पहले लिख लें और ln a बाद में लिख लें। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और जो है वो शर्त यही है कि a की पावर -x है और यहाँ पे प्लस है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे माइनस है। अब देखें जब a की पावर -x का डेरिवेटिव था a की पावर -x -ln है, लेकिन जब यहाँ पे अगर मैं माइनस रख दूँ ये वाला माइनस, तो फिर यहाँ पे जो बाहर माइनस होगा इस माइनस से मल्टीप्लाई करें, सॉरी माइनस का हो जाएगा कैंसिल, a की पावर -x ln a बनेगा। इसका मतलब है कि ये सही है, यहाँ प्लस ही होगा क्योंकि बच्चे इसका डेरिवेटिव जो बनाएंगे माइनस निकलेगा, लेकिन इस माइनस से वो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस ही आना चाहिए। ठीक है। अब इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव बन गया a की पावर x का a की पावर x ln a, और इसका डेरिवेटिव a की पावर -x ln a, और -x का जो माइनस होता है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1/x यानी ये बन गया, क्योंकि इसका अगर डेरिवेटिव है तो ln x बन जाता है। तो इसका अगर डेरिवेटिव है 1/x यानी ln x बन जाएगा। तो ये हमारे पास ln ये प्लस c का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये हम इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं। आगे 11वां सवाल है, 2 की पावर 2x प्लस 1 2 की पावर x dx है। इनको सेपरेट हम लिख देंगे। उसके बाद ये हमारे पास 2 की पावर 2x ऊपर जाके पावर माइनस, ये भी माइनस, 2x में से x करेंगे तो 2x -2x। इस पे बेटा जी हम लगा दें फार्मूला, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। 2 की पावर x ln 2, 2 की पावर -x ln 2 और -1x का भी डेरिवेटिव होगा। तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये लास्ट पे ये आंसर बन जाएगा। तो ये आखिरी यानी हमारा ये आंसर होगा। लो जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड यानी 12 पार्ट है। तो ये इसका आखिरी पार्ट है, तो इसको जरा हम देख लेते हैं। इसके 2 मेथड है हल करने के, लेकिन एक आसान है और एक थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले आप ये देखिएगा कि आई अगर x² + 1 x3 - x dx है। अगर इसको हम देखें, इसके 2 मेथड है, दोनों देख लें। दूसरा आसान है, ये पहले वाला थोड़ा बड़ा है। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, x² + 1 x3 - x, x नीचे से कॉमन ले सकते हैं और x² - 1 बनेगा। फिर इसका फार्मूला लगा सकते हैं x - 1 x + 1 और इस पे पार्शियल अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। और फिर क्या करते हैं, आपको पता है कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बना देंगे। x है तो 0 पुट कर देंगे, तो 0 का स्क्वायर + 1 और यहाँ पे ये बनेगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट a की कीमत -1 आ जाएगी। फिर x - 1 है तो हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे बच्चे b की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह हम फिर -1 पुट करेंगे इससे, तो हमारे पास c की वैल्यू 1 आ जाएगी। बाकी आप चेक कर लें। फिर ऑल वैल्यूज़ को इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ABC -1 + 1 + 1। और जारी बात है कि हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, हमने सिर्फ पार्शियल के लिए काम किया,
तो ये जो हमारे पास आंसर बना ये बना, उसके इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद ln x माइनस भी यहाँ मौजूद है तो माइनस ln x 1 और x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव मौजूद है ln बनेगा, इसका डेरिवेटिव मौजूद है ln बनेगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। लेकिन इसको मज़ीद अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं ln, देखें x माइनस 1 ये भी लॉग है, ये भी लॉग है और ये भी लॉग है। अब ये दोनों प्लस के हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो माइनस का है वो डिवाइड हो जाएगा। ये फार्मूला बनाने के बाद x के माइनस 1 और x बना सकते हो, और इसको सेपरेट करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन बेटा जी इसका जो आसान पार्ट है ना वो ये है, यानी छोटा सवाल है, दोनों मेथड आप सीख लें कि अगर यही सवाल है हम यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लें, x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से x रह जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया, एक कॉमन आ गया लेकिन एक तो नहीं था तो वो बड़े में आ जाएगा। अब ज़रा गौर करें, ये कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये बन गया। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसको मैंने आगे लिख लिया है, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 और x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, लेकिन इस माइनस से वो प्लस हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा। समझ आ रही है कि 1 ओवर x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, लेकिन माइनस भी है तो वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग अप्लाई कर देंगे, तो सिंपल हमारा वही आंसर है जो हमने पीछे पढ़ा है। तो ये मेथड आसान है, नहीं पेपर में जहन में आता फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन से उसको कर सकते हो। यहाँ पे कहता है बच्चे एवेल्यूएट करें कोसिकेंड x, जो है ना इसको एवेल्यूएट करना है। वैसे तो इसका जो इंटीग्रेशन होती है ना वो होती है कोसिकेंड x माइनस कोट x, तो इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, यानी लॉग के साथ अगर ना जुबानी देखें, जुबानी याद कर लें, इसकी ln होता है कोसिकेंड x माइनस कोट x, ये जुबानी आनी चाहिए, यानी इसका जवाब यही है। लेकिन इसको थोड़ा हल करके ज़रा हम करते हैं कि इसको प्रूव करते हैं। कोसिकेंड जो x होता है dx, अगर मैं खुद से इस कोसिकेंड यानी CS, इसको मैं CX भी लिख सकता हूँ, ये भी कोसिकेंड को इजारा करता है, ठीक है जी। CO ना लिखें, CS CX, ये भी कोसिकेंड को इजारा करेगा। अब यानी ये मैंने क्या किया, ये लिख दिया, इसमें खुद से कोसिकेंड x माइनस कोट x मल्टीप्लाई किया और कोसिकेंड जो है x माइनस कोट x को डिवाइड किया, dx मौजूद है। अच्छा नेक्स्ट, अब यहाँ पे ना पुट कर दें, पुट ये जो सारा है ना ये किसके बराबर है, जो कोसिकेंड x माइनस कोट x है वो t के बराबर है। अगर इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव बनेगा कोसिकेंड x का माइनस कोसिकेंड x कोट x, और इसका बनेगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। समझ आ जाएगी, क्योंकि कोसिकेंड x का होता है माइनस कोसिकेंड x कोट x और कोट x का होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x। अब बच्चे वो जो माइनस माइनस को प्लस कर देगा और इसके साथ फिर dx भी लगाना है, ठीक है जी, और इधर t का बन जाएगा dt। ये कन्वर्ट करने का एक मेथड हो जाएगा। अब ज़रा गौर करें, उसको लें। अब ये जो सारी रकम है ये वाली कोसिकेंड x से मल्टीप्लाई हुआ, कोसिकेंड स्क्वायर x प्लस का बन गया, फिर कोसिकेंड x कोट x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला बन गया। इसका मतलब ये सारी रकम किसके बराबर है, dt के, तो ऊपर क्या आ जाएगा dt। अब नीचे वाला ये वाला किसके बराबर है, t के। लो जी इंटीग्रेशन इसको कर देते हैं 1 ओवर t dt। अब 1 ओवर t किसके बराबर है, ln t के प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, वही, तो जवाब आ जाएगा हमारे पास ln कोसिकेंड x माइनस कोट x प्लस c हो जाएगा। ओके जी, लो जी ये बच्चे हमारा आंसर है, तो इसी को ही आंसर कहना। लो बच्चे दूसरा है कोट स्क्वायर x dx है। इसमें आपने बस सिंपल से काम करना है। कोट स्क्वायर x का फार्मूला होता है कोसिकेंड स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा dx। आप अगला काम ये करें, कोसिकेंड स्क्वायर x dx सेपरेट कर दें और 1 dx को सेपरेट कर दें। ये हमारे पास बन जाएगा माइनस कोट x, यानी फार्मूला याद रखें, कोसिकेंड स्क्वायर x होता है माइनस कोट x और ये माइनस x प्लस का हो जाएगा c। लो जी ये आंसर आ गया। मज़ीद इसको हल करना चाहें इतना लिख सकते हो, कोट x माइनस कॉमन ले सकते हो,
ये आप कर सकते हैं, दोनों से कोई सा भी जवाब लिख सकते हो, गलत नहीं होगा आपका। ठीक है जी। अब आगे बच्चे सीकंड 4x, इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे गौर करें, सीकंड 2x और सीकंड 2x, यानी आपने दो दो अलग कर लेने हैं। करने के बाद एक पे लगा देना है आपने फार्मूला। मेरे पास अगर पहला वैसे ही है, दूसरा बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर x और यहाँ पे बन जाएगा dx। अच्छा, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप यही है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसको उसके साथ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीकंड स्क्वायर x प्लस सीकंड स्क्वायर x और क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दें, इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दें। अब बच्चे जो सीकंड स्क्वायर x है, इसका जो डेरिवेटिव होता है ना, इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है tan x, क्योंकि हमने पढ़ा है tan x का अगर डेरिवेटिव लिया जाए वो होता है सीकंड स्क्वायर x, लेकिन अगर सीकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन की जाए वो होती है tan x। लेकिन अब ये सीकंड स्क्वायर x tan x ये किसका डेरिवेटिव बनेगा? तो यहाँ पे ज़रा गौर करना है। मैं इसको भी लिखता हूँ tan स्क्वायर x और आगे लिखता हूँ सीकंड स्क्वायर x dx। अब ये जो tan स्क्वायर x है, इसका डेरिवेटिव होता है सीकंड स्क्वायर x। इसका डेरिवेटिव जब आगे मौजूद है, ये जो tan स्क्वायर है, मैं इसको पावर में ले जा यानी पावर में इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ। पावर रूल लगाऊंगा ताकि इसका डेरिवेटिव, देखें पावर रूल तब लगता है जब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, इसको पावर में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan x प्लस tan की पावर 3x, जो पावर 2 है 3 हो गई और नीचे भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पावर 3/3 प्लस c। अब आप कहेंगे सर ये किधर गया? तो भाई ये पावर रूल तब लगता है जब पावर के नीचे जो रकम होती है उसका अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसके अंदर एडजस्टमेंट हो जाती है, तो इस पर डायरेक्ट पावर रूल लग जाता है। उसको नहीं देखना, उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा तो पावर रूल लगेगा। तो भाई ये हमारे पास जवाब है। बाकी आप जैसे लिखना चाहें इसको लिख सकते हो। ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा। लो जी बच्चे, अगला हमारे पास आता है कि sin x cos 7। इस पर ना एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, sin a और cos b अगर हो तो देखें, अगर 2 sin a cos b होता है तो इसका मतलब होता है sin a प्लस b और sin a माइनस क्या होता है b। ये फार्मूला है। अगर साइन पहले है तो प्लस होता है, अगर कोस पहले होता तो माइनस होता। अब यहाँ पे हमारा a जो है ना वो x है और b जो है वो क्या है? अब देखें यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है। अब ऐसा करते हैं, इस 2 को ना इधर ले जाते हैं, फार्मूला ही ऐसे बना लेते हैं। तो इस 2 को मैं अगर इधर ले जाता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा sin a cos b 1। ये 2 इधर जाएगा, मुझे ना यहाँ पे 2 नहीं है तो ये 2 नहीं है तो 1/2 इधर हो जाएगा। sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब यानी हमारा जो a है ना वो x है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, लेट करते हैं कि a जो है वो x है और b जो है वो हमारा 7x है। इसको यूज़ करेंगे, ज़रा देखिएगा। अब बच्चे यहाँ पे आ जाए इंटीग्रेशन। अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ वो तो बात की बात है। अभी मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, साइन a क्या है हमारा x है, cos b हमारा क्या है 7x है, 1/2 साइन a x है, b 7x है, फिर आगे साइन x माइनस 7x है। ओके जी, यहाँ तक। अब मज़ीद हमने थोड़ा सा इसको 1/2 साइन 8x, अब प्लस साइन माइनस 6x। फिर हमने बच्चे एक रूल पढ़ा है। रूल ये है कि अगर साइन माइनस x हो तो वो माइनस साइन x हो जाता है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे वो काम करते हैं, 1/2 साइन 8x, ये माइनस है ना, ये बाहर निकल आएगा। साइन ये 6x, सॉरी क्या है 6x, ये बाहर निकल आएगा। अब इसको इतना काम हो गया है, अब मज़ीद इसमें हम इंटीग्रेशन ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ हम इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं। तो भाई अब यहाँ पे जो हमारा साइन x cos 7x था, इंटीग्रेशन अप्लाई किया
यहाँ भी 1/2 इंटीग्रेशन अप्लाई किया साइन 8x माइनस साइन 6x इंटीग्रेशन, क्योंकि सवाल ही इंटीग्रेशन का था, हमने इंटीग्रेशन के बगैर उसको लेके चले हैं और फिर हमारे पास ये बनेगा। ओके जी, चलें जी मज़ीद इसको हम करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं 1/2 साइन 8x है, ये बनेगा साइन का होता है पॉजिटिव कोस 8x, और 8x का जो डेरिवेटिव होता है ना वो 8 होता है, वो नीचे लिखना होता है। ठीक है जी, ये हमने ये भी फार्मूला पढ़ा है कि साइन ax का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होती है वो होता है कोस ax बटा a, यानी 8/a, यानी इस 8x का डेरिवेटिव जो है 8 वो नीचे आ जाएगा, डेरिवेटिव जो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये साइन जो है ये भी कोस में चला जाएगा, कोस 6x ओवर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस c भी लगाना पड़ेगा। लो जी आखिरी स्टेप में इसका जवाब लिखता हूँ। अब देखें यहाँ 8 है, यहाँ क्या है 8 है। अब ये जो साइन था, साइन की जब इंटीग्रेशन करते हैं माइनस कोस होती है, और माइनस की जब साइन की इंटीग्रेशन होती है वो यानी साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस है, क्योंकि कोस की साइन होती थी माइनस साइन डेरिवेटिव होता था, कोस का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कोस है, ये थोड़ा माइंड में, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब बच्चे माइनस कोस 8x ओवर 16 और कोस 6x ओवर 6 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा जी c आ जाएगा। ओके बच्चे, ये हमारा आंसर है, हमें दुआओं में याद रखें बच्चे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं। पांचवा जुज़ है बच्चे, जल्दी जल्दी ज़रा हम इसको करते हैं, देखेंगे। ये फार्मूला लगाते हैं a³ माइनस b³ का फार्मूला। मैं सबसे पहले cos x की पावर 3 लिखता हूँ और sin x की पावर इसको 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे cos x है, माइनस क्या है sin x है, और यहाँ पे क्या है dx है। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा cos x माइनस sin x फार्मूला है ना a³ माइनस b³ a माइनस b a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x है, फिर cos x sin x यानी a b बनता है ना, a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर बनता है। ओके जी, और यहाँ पे cos x माइनस क्या आ जाएगा sin x, और यहाँ पे dx भी मौजूद है, यहाँ से इसको काट देंगे। लो जी नेक्स्ट नीचे आ जाएं, यहाँ पे बच्चे ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos x sin x, ये रह जाएगा। नीचे तो 1 था, अब नीचे 1 नहीं लिखना आपने, बस ठीक है dx आ गया। नेक्स्ट क्या करना है जी, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये भी किसके बराबर है 1 प्लस cos x sin x dx, ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगी। अब सेपरेट कर दें 1 dx प्लस, अब ये जो है ना cos sin x, इसको बच्चे आप कन्वर्ट कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, साइन पहले लिख दें क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। क्यों किया देखना ज़रा, इसकी तो इंटीग्रेशन अभी ले लेते हैं, प्लस 1/2 ये बन जाएगा साइन 2x, डबल आइडेंटिटी है ना साइन 2x 2 sin x cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा dx। लो जी बच्चे, अगला हमारा काम क्या है, इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या बनेगा जी x प्लस, अब 1/2 साइन का बनेगा माइनस कोस 2x ओवर 2 प्लस c। आखिरी स्टेप में हमारा जवाब निकलेगा x माइनस प्लस माइनस 1/2 2 4 cos 2x प्लस c। लो जी अगला स्टेप है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। इक्वलिटी का साइन लगाएं। अब cos 2x की 3 आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, अब यहाँ कौन सी लगानी है, क्योंकि इसको देखकर लगाएंगे। अब एक तो होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी होती है, फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये भी होती है, लेकिन फिर हमने एक और है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लगा सकते हैं ताकि नीचे वाला सेम उसी जैसा लग रहा है। लो जी cos 2x की जगह पे लगा दें cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे बनेगा साइन एक्स प्लस cos एक्स, यहाँ पे आएगा dx। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस
बी, फिर ए माइनस बी। ठीक है जी, फार्मूला लगा देंगे क्योंकि हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि नीचे भी कुछ ऐसा ही मौजूद है। डी एक्स माइनस प्लस वाले के साथ कैंसिल, ये नहीं कटना, माइनस वाला ऐसे ही है, कोज एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये तो ज़रा वीडियो लेंथी हो जाती है, तो ये आप उम्मीद है समझ जाएंगे जल्दी से। तो मैं ज़रा स्पीडली लगा रहा हूँ, डी एक्स लगाया, अब यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे क्या लगाया, डी एक्स। अब कोज एक्स की इंटीग्रेशन होती है जमा की साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन अगर आप सीखें ना अच्छी तरह, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। अब ये साइन एक्स का होता है माइनस कोज एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कोज एक्स। समझ आ गई है कि जी साइन एक्स का होता है माइनस कोज, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यही तो आंसर है कोई। ओके, 1 और 1 प्लस कोज एक्स डी एक्स। और बच्चे फार्मूले कुछ यूँ हैं, अगर 1 माइनस कोस 2x हो तो वो होता है 2 साइन स्केयर एक्स, लेकिन हमारा यहाँ प्लस है, और 1 प्लस कोस एक्स हो तो वो 2 कोस स्केयर। अगर डबल एंगल हो तो फिर बटे में 2 नहीं होगा, जब ये डबल से सिंगल में चला जाएगा तो यहाँ सिंगल से हाफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्केयर एक्स और 2 होता है, लेकिन अगर डबल होगा तो 2 कोस स्केयर एक्स के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे फिर ये हाफ होगा, इस पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 को साइड पे ले आए और 1 और कोस स्क्वायर एक्स ओवर 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 बन जाएगा। तो एक्स ओवर 2 इसका अगर डेरिवेटिव होना ज़रूरी है, फिर हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस 1 और 2 को ना आगे ले जाते हैं। ठीक है जी, तो इसका जब डेरिवेटिव आगे मौजूद है एंगल का, तो हम इस पर अप्लाई करें तो सेकंड tan एक्स ओवर 2 इसकी इंटीग्रेशन होती है। तो बच्चे ये एक्सरसाइज जो है अपडेट नई बुक के अकॉर्डिंग है, क्योंकि पहले भी मैंने अपलोड की थी लेकिन वो उसमें क्वेश्चन थोड़े चेंज हो गए थे। अब मैंने एडिटिंग करके इसमें जो नए क्वेश्चन थे वो ऐड कर दिए हैं। तो अब ये वीडियो यानी ये आपकी ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। ये तमाम 3.1, 3.2, 3.3, 4 तक इंशाल्लाह हम ये अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले अपलोड कर दी थी। अब बुक में चेंजिंग आ चुकी है, जो जो चेंजिंग होंगी इंशाल्लाह वो अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पे 8वां है 1 माइनस कोस 2x 1 प्लस कोस 2x। इस पे फार्मूला लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला, क्योंकि 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो ये फार्मूला 2 से कैंसिल होने के बाद tan में बन जाएगा। इसको सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करने के बाद सेपरेट करके इसका tan x, इसका x प्लस c, ये इसका आंसर बन जाएगा। 9वां सवाल है, देखें कोस 2x ये दिया हुआ है। अब 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन डबल आइडेंटिटी है तो कोस 2x, तो ये इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर यहाँ से देखें कोस 2x तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी तरह कोस 2 थीटा है तो इसका भी क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। तो मजीद देखें इस पे फार्मूले हमने अप्लाई किए, लेकिन नीचे तो फार्मूला नहीं लग सकता, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। तो डी एक्स है। अब ऐसा काम करते हैं कि 2 जो है ना 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये कैंसिल तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये कैंसिल हो सकते हैं, इन दोनों से 2 कॉमन भी ले लिया और कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ये कैंसिल कर दें, ये हमारे पास रह जाएगा। तो देखिए तेज़ी के साथ इंशाल्लाह क्वेश्चन हमारे हल हो जाएंगे। उम्मीद है समझ तो आपको आ जाएगी। कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके सामने होते हैं ताकि वीडियो लेंथी ना हो और आप भी बोर ना हो। अब कोस एक्स प्लस कोस थीटा, ये हमारे पास 2 कोस एक्स डी एक्स है, 2 कोस थीटा, ये यानी अब यहाँ पे गौर करना, हम डी एक्स के थ्रू ले रहे हैं एंगल, ये क्या है डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स। अब ये एक्स वेरिएबल है तो डी एक्स है, लेकिन थीटा वेरिएबल है तो डी एक्स है, लेकिन इसका तो डेरिवेटिव नहीं बना सकते, क्योंकि अब कोस का साइन नहीं कर देना, क्योंकि ये थीटे में है, हमारा डी एक्स इंटीग्रेशन हो रही है। तो कोस थीटा एक कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा, 1 रह जाएगा, तो 1 का हमारे पास फिर यहाँ पे x के थ्रू x बनेगा, तो कोस का बनेगा साइन x और 2 कोस थीटा 1 का बनेगा x, x साथ आ जाएगा प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर। इसको मजीद ऐसे कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लें, साइन x प्लस कोस x प्लस c, तो ये हमारा फाइनल क्या बन जाएगा जी, आंसर बन जाएगा। लो जी बच्चे, हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह 3.2 अपडेट न्यू बुक के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। पहले अपलोड मैं कर चुका हूँ, लेकिन अपडेट न्यू बुक के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।